आरआरबी एनटीपीसी सीबी2 का एग्जाम हो गया, बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और 8 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी बुलाई जाएगी टाइपिंग के लिए, मतलब 2 यहाँ पे रिजल्ट आएगा। एक रिजल्ट आएगा सीबी2 के बाद टाइपिंग वाली पोस्ट के लिए 8 टाइम्स ऑफ द स्टूडेंट्स बुलाया जाएगा। उसके बाद जो भी स्टूडेंट टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेगा उनको फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, मतलब कि 2 बार रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ कि भाई आपको सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, आपको कीबोर्ड कौन सा यूज करना है, एग्जाम में कौन सा कीबोर्ड मिलता है, किस तरीके का यूजर इंटरफेस होता है, और रेलवे बोर्ड का कौन सा गाइडलाइन है कि भाई कितने वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करने हैं, बैक स्पेस काम करता है नहीं करता है, इंटरफेस क्या होता है, क्या आप स्क्रॉल कर सकते हो नहीं कर सकते हो, और हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक सारी चीजें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो 2 पार्ट है इस वीडियो का। पहला पार्ट तो भाई आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा इस तरीके से, इसी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको टाइपिंग करना है, क्या आपका पोस्चर होना चाहिए बॉडी का, कौन सा सॉफ्टवेयर है, और दूसरा आपको रेलवे गाइडलाइन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई आपका जो पोस्चर है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि भाई गलती से भी आप जाके कैफे मत ज्वाइन करना टाइपिंग के लिए, ठीक है। वहां पे आपका पैसा फालतू का लेंगे, टाइम वेस्ट होगा और दिमाग पे एक एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं कि भाई 1-1 घंटे बैठ के टाइपिंग कराते, तो वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है। बिल्कुल आपको स्किल को अपने डेवलप करना है और बहुत ही इजी तरीके से करना है, टाइपिंग बहुत आसान होती है, ठीक है। तो जितने भी स्टेप मैं बताते जाता हूं उसको बस ध्यान देना, सिर्फ 3 से 4 मिनट का स्टेप है, लेकिन आप देखोगे कि इसी चैनल पे आके आप कमेंट करोगे भाई आपने क्या तरीका बताया था, 30 दिन में ही आप अपनी स्पीड 40 वर्ड पर मिनट कर ले जाओगे, ठीक है। अब देखो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई मुझे कोई मोबाइल वाला एप्लीकेशन बता दो, वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अच्छा होगा, ज़्यादा बेटर होगा कि आप कंप्यूटर सीखो, कोई भी पुराना कंप्यूटर है तो उसमें आपको टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल कर लेना है, आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे कीबोर्ड की बात करो तो कीबोर्ड कौन सा लेना है, तो कीबोर्ड मैंने एचपी का लिया था, और एग्जाम हाल में आपने जो भी CBT2 दिया है ना और CBT1 दिया है, जैसा एग्जाम हाल होता है वही एग्जाम हाल में आपका टाइपिंग भी होता है, सेम टू सेम, कोई भी चेंजेस नहीं होता है। कीबोर्ड भी आपको उसी तरीके का देखने को मिलता है जैसा कीबोर्ड आपको एग्जाम में CBT2 CBT1 में देखने को मिला था, तो सेम टू सेम इसी तरीके कीबोर्ड रहेगा। आपको 4-5 कीबोर्ड, 2 कीबोर्ड नहीं खरीदना है, सिर्फ एक कीबोर्ड लेके रहना है, और जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, 400 से 500 में वो कीबोर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। डेल या फिर एचपी का ले लेना है। अब देखो आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको बिल्कुल बैठना है सामने, ठीक है, और आपका जो ये हाथ है ना उसको बिल्कुल ऐसे रेस्ट में नहीं डालना है या फिर बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, आपको बिल्कुल इस तरीके से कुछ बैठना है, और आपका जो कीबोर्ड का पोजीशन है वो यहाँ पे होना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब ये आपका जो चेस्ट जहाँ खत्म होता है वहाँ पे आपका कीबोर्ड बिल्कुल जाना चाहिए, आपका टेबल इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो की है जी और एस की जो यहाँ पे की होती है ना, ये आपके चेस्ट के सामने होना चाहिए, कीबोर्ड नहीं सामने होना चाहिए आपके, नहीं तो आपका हाथ तो ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। जी एच की जो बटन है वो आपके सामने होना चाहिए, बहुत ही जल्दी सीखोगे आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आपने सामने रख लिया। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस टेबल से इतना होना चाहिए, लगभग 1.5 इंच से लेके 2 इंच का डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए, और अपने हाथ को आपको यहाँ पे रेस्ट में डालना है, रिलैक्स करना है। बहुत से लोग आपको बोलेंगे भाई ऐसे सीखोगे, ऐसे नहीं सीखोगे आप, ऐसे सीखने में बहुत टाइम लगता है, और आपकी स्पीड अगर 60-70 वर्ड 80 वर्ड पर मिनट लेके जानी है तब आपको ऐसे सीखना पड़ेगा, अदरवाइज इस तरीके से आपको सीखना है, बहुत ही जल्दी सीखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हाथ को रखना है। अब हाथ जो है वो हम टाइपिंग करते करते एक गलती करते हैं कि ऐसे हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप करोगे तो क्या होगा कि आपको पी पे जाना है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उंगली को, ज्यादा डिस्टेंस मतलब ज्यादा टाइम, ठीक है। यहाँ पे एम टाइप करने के लिए ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसीलिए आपकी जो उंगली हो ना उसके बीच में ये जो गैप देख रहे हो ना, ये वाला गैप, इसको जितना ज्यादा रखोगे उतना कम आपको ट्रेवल करना पड़ेगा उंगलियों को। जैसे पी दबाना है देख रहे हो कितना कम, लेकिन ऐसे हो गया तो पी के लिए देख रहे हो ऐसे, और इसमें मिस्टेक भी होता है, इसीलिए आपके उंगलियों को पोजीशन को बिल्कुल ऐसे रखना है और आपको बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट बैठना है, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया आपका पोस्चर, बिल्कुल इस तरीके से आपको बैठ के टाइपिंग करना है। अब टाइपिंग स्टार्ट कैसे करना है, किस सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करना है, 2 सॉफ्टवेयर आपको यूज करने हैं। पहला है टाइपिंग मास्टर, जो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, ये आपको मैं बताया कि टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और आप इसकी वेबसाइट पे भी आप जाके कर सकते हो, कोई भी जरूरत नहीं इसका परचेज वगैरह करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ लेसन सीखना है, मतलब कि जितने कीज है ना यहाँ पे उससे आपको रूबरू होना है कि भाई कौन सी कीज हैं और किस तरीके से मुझे टाइप करना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना कि कभी भी आपको जब टाइपिंग करोगे ना, सीखो, प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना है, आप धीरे करो, आप बहुत ही स्लो गति से करो, आप 1 वर्ड पर मिनट से करो, लेकिन आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना है, आपको वहीं देखना है, ठीक है। तो आप टाइपिंग मास्टर यहाँ पे ओपन किए और उसका पहला रिलेशन ओपन करोगे तो वो बताएगा कि आपको फिंगर कहाँ पे रखनी है। आपको कुछ इस तरीके से फिंगर रखोगे और बिल्कुल सामने देखोगे, ASDF दबाओगे। अब प्रैक्टिस कितनी करनी है और कितने दिन करनी है इसकी, तो जितने भी लेसन है सबको सीखना है, और सारे लेसन को अगर आप कंप्लीट कर जाओगे तो सारी जितने बटन है ना सबका आप
आपको उंगलियों को डाटा मिल जाएगा, ठीक है, आपकी स्किल में आ जाएगा कि हमको वहां पे एल लिख रहा है तो एल कहाँ पे दबेगा, समझ गए। तो यानी कि माइंड और इसका सिंक्रोनाइजेशन और उंगली का सिंक्रोनाइजेशन एक साथ हो जाएगा, और ये होने में लगभग आपको 15 से 20 दिन लगेंगे, आप कितने भी बेसिक स्टूडेंट हो। तो 15 से लेके 20 दिन तक आपको ये जो लेसन दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है। जितने भी लेसन दिए हुए हैं लगभग 10 से 12 15 के आसपास इसमें लेसन होते हैं, और ये आपको फ्री होता है, ठीक है, तो वो आपको कर लेना है पहली चीज। अब देखो यहाँ पे एक गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि दिन में 1-1 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। आपको 1 घंटे प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको सिर्फ 15 मिनट ये वाला लेसन प्रैक्टिस करना है। एक लेसन 15 मिनट प्रैक्टिस किए, 15 मिनट बाद 1 घंटे का कम से कम गैप लो, 1 से लेके 2 घंटे का गैप लो, फिर दोबारा प्रैक्टिस करो। ऐसे क्या होगा कि आपकी उंगलियां ना बधेंगी नहीं, ये जो जोड़ होते हैं ना उसमें एक मतलब कि ऐसे दर्द होने लगता है, तो वो दर्द होगा तो और भी ज्यादा मिस्टेक होगा, आप सीखोगे कम, दर्द ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है, आपको 10 मिनट से लेकर 15 मिनट की एक प्रैक्टिस करनी है, 1 से लेकर 1.5 घंटे का गैप देना है, उंगलियों को थोड़ा इस तरीके से रिलैक्स डालना है, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करनी है। देखना 15 दिन में कितना आप अच्छा सीख जाओगे, ठीक है। तो आपको 15 से 20 दिन में लेसन आपने कंप्लीट कर लिया। अब भाई जब आप लेसन कंप्लीट कर लोगे तो बात आएगी प्रैक्टिस करने की कि अब हमें पैसेज प्रैक्टिस करना है। पैसेज कहाँ से प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने भी जब सीखा था, एग्जाम दिया था, तो उस टाइम पे इसी वेबसाइट से सीखा था। हालांकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन RKC नवादा करके एक टाइपिंग वेबसाइट है, वहां पे आपको जाना है, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसमें NTPC वाले सेक्शन में जाना है, बहुत ही ईजी है। NTPC वाले सेक्शन में जाके आपको चूज कर लेना है। NTPC एग्जाम लगभग 70-80 रुपए का 1 महीने का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है, वो आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेना, या फिर 2 महीने का, जो भी 2 से 3 महीने के बीच का हो, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि NTPC में बैक स्पेस काम नहीं करता है, ठीक है, बैक स्पेस काम नहीं करता है, इसीलिए ये जो वेबसाइट है ना, इसका जो इंटरफेस है उसमें बैक स्पेस काम नहीं करता है, तो वहां पे आप अच्छी तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई कि प्रैक्टिस आपको इस सॉफ्टवेयर पे करना है, जो कि 80 रुपए 90 रुपए में 3 महीने के लिए मिल जाएगा, और टाइपिंग मास्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहां पे आपको लेसन सीखना है 15 दिन से लेके 20 दिन, और प्रैक्टिस करना है 15 दिन। आराम से आपकी 30 से लेके 45 दिन के अंदर टाइपिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी। देखो जब आप लेसन सीख रहे होगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो आपके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, एक्यूरेसी की। और आप कमेंट करके बोलोगे भैया मेरी स्पीड तो बन गई है, मैंने सब कुछ सीख लिया, लेकिन एक्यूरेसी नहीं बन रही। तो एक्यूरेसी बनाने के लिए 2 चीज करनी है। पहला तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको कीबोर्ड पे बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपकी स्पीड स्लो हो जाए, आपके साथ कुछ भी हो, लेकिन आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना है, पहला रूल याद रखना। दूसरा रूल है कि जब भी आपको लगे कि आपकी स्पीड तो अच्छी है लेकिन एक्यूरेसी कम हो रही है, तो आपको इजी वाले पैसेज टाइप करने जिसमें इजी वर्ड हो, नंबर्स वगैरह ज्यादा ना हो, ठीक है। तो उससे आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी जो स्पीड तो बढ़ जाती है, लेकिन आपके जो एक्यूरेसी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको इजी वाले जो पैसेज है उनको टाइप करना है जब भी आपको लगे कि आपकी एक्यूरेसी कम हो रही है। अब देखो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कीबोर्ड कौन सा यूज करना है, आपको सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, बिल्कुल सिंपल वे में, कोई क्या आपका पोस्टर होना चाहिए। अब जो रेलवे का गाइडलाइन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, किस टाइप का पैसेज आता है और किस तरीके से मिस्टेक्स वगैरह होते हैं, सारी कुछ आपको इसमें मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अब देखिए हमारे पास टाइपिंग की 2 पोस्टें हैं जिसके लिए टाइपिंग होने वाले हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो कि लेवल 5 की पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट यानी कि आपका JAA लेवल की 5 पोस्ट है। इन दोनों के लिए आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। इसी तरीके से 2 पोस्टें और हैं लेवल 2 की, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये जो 2 पोस्टें हैं लेवल 2 की, इनके लिए आपकी टाइपिंग होने वाली है, ठीक है। अब जो गाइडलाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपकी टाइपिंग किस तरीके से होगी और क्या आपको कोई लिंक वगैरह भी मिलता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि देखो आपका जब CBT 2 हो गया ना, CBT 2 होने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा। आपका जो भी वेबसाइट है, RRB गुवाहाटी, RRB भुवनेश्वर, जो भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आपका रिस्पेक्टिव RRB है, उस RRB पे आपको एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको फिल करना है कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग देनी है या फिर हिंदी में टाइपिंग आपको देनी है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में देनी है तो आप चाहो तो नहीं भी फिल कर सकते हो उसको, आपको उसको स्किप भी कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंग्लिश हो जाएगा जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको हिंदी में देना है टाइपिंग तो कंपलसरी है कि आप उस लिंक पे जाके क्लिक करोगे, और क्लिक करके अपना जो लैंग्वेज है टाइपिंग का वो आपको हिंदी चूज कर लेना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं। इस नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ था। तो लिंक एक एक्टिवेट होगा, लेकिन CBT 2 के रिजल्ट आने के बाद एक्टिवेट होगा। अब देखो यार टाइपिंग किस तरीके से होगी, क्या क्या सिनेरियो होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। देखो जो टाइपिंग है वो इंग्लिश में ना 300 वर्ड आएगा, ठीक है, 300 वर्ड आएगा, और जो हिंदी है उसमें 250 वर्ड आएंगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि भाई आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा ना, वो तो वैसे 10 मिनट का होना है, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट, लेकिन टाइपिंग हाल में जब आप बैठोगे तो वहाँ पे आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा वार्म अप होने के लिए। मतलब अपना जो हाथ है, माइंड है, उसको आप वार्म कर सकते हो। आप देख सकते हो किस तरीके से आपका जो कीबोर्ड है वो सब पे अपना
फैमिलियर होने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद 30 सेकंड का ब्रेक दिया जाएगा और जैसे ये 30 सेकंड का ब्रेक खत्म होगा ऑटोमेटिक आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 10 मिनट की होगी। यानी 10 मिनट में आपको टाइपिंग कितना करना है, अगर आप इंग्लिश में करोगे तो 300 और हिंदी में करोगे तो 250 वर्ड आपको टाइप करना है, ठीक है। अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज द स्किल टेस्ट इज टू डिटरमाइन द स्पीच टेस्ट, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द पैसेज कैन रीटाइप पैसेज। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि भाई मुझे क्या सिर्फ 300 टाइप करना है या फिर उसी पैसेज को सेकंड टाइम भी हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई आप सेकंड टाइम उसको टाइप कर सकते हो, और मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक बार टाइप मत करो, ठीक है। अगर सिर्फ आप एक बार 300 वर्ड टाइप करोगे और इसमें से 10 वर्ड कट हो गए ना, तो इसमें से इसको माइनस करके आपका फाइनल जो है ना वो स्कोर निकाला जाता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपका जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट से ना कम होके बहुत ही कम आ जाएगी, 25, 26 ऐसे आ जाएगी, तो आप फेल हो जाओगे। मतलब कि आपको मिनिमम 300 वर्ड तो टाइप करने ही करने हैं, और जब आपके 300 वर्ड खत्म हो जाए ना, उसके बाद आपको फिर उसी पैसेज को स्टार्टिंग से टाइप कर देना है। जैसे कि ये है पैसेज मान लो, तो इसको फिर से यहाँ से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब स्पेस दे के भी टाइप कर सकते हो, इंटर मार के भी टाइप कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, यही चीज़ सेम टू सेम लिखा हुआ है। 10 मिनट में आप 2 बार एटलीस्ट तो 1.5 बार तो आप उसको टाइप कर ही सकते हो, ईजी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है कि भाई आपका जो मिस्टेक है ना वो कैसे कैलकुलेट होता है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि आपकी जो स्पीड है टाइपिंग की वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो नंबर ऑफ फुल मिस्टेक, आपने जितने फुल मिस्टेक किए, अब आप सोच रहे हो कि भाई यार फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक क्या होता है, तो वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा कि हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक कैसे काउंट होता है। तो ये नंबर ऑफ फुल मिस्टेक्स, इसको आप प्लस कर दोगे नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक को 2 से डिवाइड करके, तो निकल जाएगा आपका टोटल मिस्टेक, ठीक है। तो टोटल मिस्टेक कुछ इस तरीके से निकलता है। उसके बाद नंबर ऑफ मिस्टेक में से 5% आप टोटल नंबर ऑफ वर्ड टाइप, मान लो कि आपने 400 वर्ड टाइप किए, तो इसका 5% आप निकालोगे ना, ठीक है। तो इसमें से आपको नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक्स में से जितने वर्ड आप टाइप किए उसको घटा दोगे, तो फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक्स ये लोग निकालते हैं। द टाइपिंग स्पीड ऑफ द कैंडिडेट विल बी वर्क आउट बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब टाइपिंग स्पीड कैसे निकालते हैं, ये तो आपका टोटल मिस्टेक निकाल दिए, लेकिन आपकी टाइपिंग स्पीड कैसे निकालेंगे, तो टाइपिंग स्पीड का निकालने का फार्मूला ये लगेगा, नंबर ऑफ टोटल वर्ड टाइप, आपने जितने भी वर्ड टाइप कर रखे हैं उसमें से फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक, यहाँ से आपने फाइनल काउंट ऑफ मिस्टेक निकाल लिया, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको डिवाइड कर दोगे, तो ऑब्वियसली आप 10 से ही डिवाइड करोगे क्योंकि 10 मिनट में ही पूरा का पूरा आपने टाइप कर रखा है, तो आपकी निकल जाएगी स्पीड, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल से भी समझा दिया कि 400 मान लो आपने वर्ड टाइप किए हैं, ठीक है। 400 में से 10 इंटू 10, यानी कि यहाँ से फाइनल काउंट मान लो कि 10 आपने मिस्टेक किए थे, 10 से मल्टीप्लाई करके अपना जो टोटल टाइम है 10 मिनट उसे डिवाइड कर दोगे, तो आपकी स्पीड आएगी 30 वर्ड पर मिनट। तो कुछ ना कुछ तो यार मिस्टेक्स देखो होती है, उसी वजह से आपको उस पैसेज को दोबारा टाइप करना है, ठीक है, दोबारा से टाइप करना है। स्पेस या फिर इंटर किसी को भी यूज़ कर सकते हो। द मिनिमम स्पीड शुड बी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। अगर आपने ना सिर्फ 300 वर्ड टाइप किया और कुछ भी मिस्टेक कर दिया, एक मिस्टेक भी कर दिया, तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट आएगी ही नहीं। तो आपको एक बार पूरा तो पैसेज टाइप करना ही करना है, लेकिन एक बार के बाद दोबारा भी उस पैसेज को एटलीस्ट हाफ तो पैसेज को टाइप कर ही लेना, 150 तो टाइप कर लेना, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल अगर आप बात करोगे ना, तो यहाँ पे आपको 30 वर्ड पर मिनट स्पीड नहीं लेके चलनी है, आपको मान के चलो कि मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट स्पीड लेके आनी है। और आपको मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह सब बता ही दिया था कैसे करना है, सिर्फ 2 यूज़ करना है, एक तो टाइपिंग मास्टर और दूसरा आपको RKC नवादा, ठीक है, ये इसका नाम है। इसका लिंक भी आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, सब्सक्रिप्शन इसका ले लोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो नेचर ऑफ मिस्टेक, ये जो आप सीट देख रहे हो ना, ये है कि हाफ मिस्टेक किसको कहा जाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई फुल मिस्टेक किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हुई है इसको एक बार पढ़ लेना, और मैंने इसको एक वीडियो में एक्सप्लेन भी कर रखा है किस तरीके से ये होता है, तो इसको आप एक बार पढ़ लोगे ना तो बहुत ही ईजी है, तो यहाँ निकाल लोगे। और ये जो आप PDF देख रहे हो इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हो। और जितनी चीज़ें मैंने बताई उसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट होना तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, ठीक है, उसका रिप्लाई मैं जल्दी कर दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर। टाइपिंग बिल्कुल सिंपल है, आपको ज़्यादा कोई, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप करके ईजिली टाइपिंग निकाल सकते हो, ठीक है। ध्यान देना कि आपको 10-10 मिनट का या फिर 15-15 मिनट का अधिक से अधिक टाइपिंग करना है, और बीच में 1 से लेकर 2 घंटे का एटलीस्ट गैप देना है।